सफाई कर्मचारियों की हड़ताल क्या हुई। आज इन्वेस्टिगेशन मीडिया पर निगम कर्मचारी नेता राकेश मीणा जमकर बैठ गए। कई मुद्दों पर बात होनी भी चाहिए और हम कर भी रहे हैं और बात हमेशा समय समय पर करते भी रहते थे, लेकिन जब सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का जब मामला होता है तो फिर ऐसे में डिनाय यानी कि नज़रअंदाज राकेश मीणा को कर भी कैसे सकते हैं। तमाम मुद्दों को लेकर बात हमने की। एक और हम मुद्दे पर बात करेंगे और वो मुद्दा बहुत बड़ा संगीन मामला है। मृतक आश्रित के जो मामले होते हैं उन मामलों को लेकर जो नगर निगम है उनमें जब जीरो पेंडेंसी दिखा दी जाती है और बाद में अचानक पुराने केस निकल के सामने आ जाते हैं। ये जयपुर के अंदर एक बहुत बड़ा मसला यानी कि मामला है और इसके बाद इस मामले को लेकर हमने कई बार राकेश मीणा से बात करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी मान सकते हैं वजह क्या है वो हमें नहीं पता, लेकिन ये हमेशा उस चीज़ को टालते रहे। राकेश मीणा क्या आज भी इस मुद्दे को, इस मामले को आप टालोगे या वाकई सीधी सीधी भाषा में सारा जो खुलासा है आप इन्वेस्टिगेशन मीडिया पर करोगे, टालोगे या बताओगे? बताएं। देखिए, मृतक आश्रित का जो मामला है, जो पेंडेंसी को लेकर आप ये कह रहे हो कि इस पे भी कई बार हड़ताल होती थी। जीरो पेंडेंसी हो जाती है, हड़ताल भी होती है और उसके बाद पुराने केस निकल के आ जाते हैं। बिल्कुल सही है कि इस पे भी कई बार हड़ताल की चेतावनी दी गई और प्रशासन से पता नहीं हड़ताल होने से पहले क्या हो जाता था। बिल्कुल कई बार प्रशासन जीरो पेंडेंसी बता देता है। ग्रेटर में तो ऐसे हालात नहीं है और राज्य के किसी भी नगरीय निकायों में ऐसे हालात नहीं है। और ये तो राजधानी यहाँ भी मेरे हिसाब से समय समय पर सबको जो 90 दिन का पर सरकार का नियम है कि मृतक आश्रित को 90 दिन के अंदर अनुकंपा नियुक्ति दी जाए, तो बिल्कुल दी जा रही है। लेकिन हेरिटेज के अंदर कई साल लग जाते हैं। हेरिटेज के अंदर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब जीरो पेंडेंसी हो जाती है उसके बाद फिर 50 केस 100 केस अचानक पुरानी फाइल निकल के आती है, तो एक बार हमने भी जानना चाहिए कि क्या वास्तव में हमारे साथी कर्मचारी जो मर जाते हैं उनके परिवार के साथ और उनके साथ इतना ऐसा अन्याय हो रहा है। लेकिन बार बार मैं आपसे बता रहा था, उसके लिए माफी। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल सही है, ये क्या है, ये भी एक बड़ा भ्रष्टाचार है। इसके लिए किसी जांच एजेंसी से, एसओजी, एसीबी या सरकार की जो भी जांच एजेंसी है उनसे इस विषय की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि सैकड़ों, एक नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, सैकड़ों लोगों को जो मृतक आश्रित है, मरने वाला ट्रांसपोर्ट नगर का है और नौकरी दी जा रही है बड़े चौपड़ वाले को। ये दत्तक पुत्र का एक बड़ा खेल है, गोद लिए हुए जो कोई पुत्र का गोदनामे का एक बड़ा खेल है। आदमी के परिवार में नौकरी कर रहा है, उसके वाइफ को नौकरी दी जा रही है, जबकि राजस्थान के नियमों में ऐसा है कि जिसके परिवार में कोई उसका बच्चा, बेटा, बेटी, माँ, बाप, पति, पत्नी, इनमें से कोई भी एक संयुक्त परिवार में से कोई राजकीय सेवा में है या सेंट्रल को सेवा में, तो उसके परिवार को राजकीय वो अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जाती। लेकिन बिल्कुल निगम में ऐसा हो रहा है और हेरिटेज में दबा के खेल हो रहा है और प्रशासन की आंखों के सामने हो रहा है। खेल को करने वाला खिलाड़ी कौन है, मास्टरमाइंड कौन, जो यूनियन और इसके पीछे कौन कौन लोग हैं आपको बताना पड़ेगा। इसमें कई अधिकारी भी मिले हुए हैं और कई पूर्व के नेता भी मिले हुए थे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इसकी जांच होनी चाहिए, जो कौन है कौन नहीं है, कौन इसके लिए दबाव बना रहा है, वो किसी छुपा हुआ नहीं है। तो सारा जांच होने के बाद अपने आप पता लग जाएगा कि आपको नौकरी किससे और कैसे मिली। बहुत सारे ऐसे लोग मिलना चाहिए था जिस बेचारे गरीब परिवार का हक था उसका हक मार दिया गया और उसको अनभिज्ञता के कारण या साक्षरता कम होने के कारण या उसको नॉलेज नहीं होने के कारण उसकी नौकरी किसी अन्य को लगाई जा रही है, जो कि एक नहीं बहुत सारे ऐसे खेल है। पैसे ले लेके एक बहुत बड़ा ये लाखों रुपए का खेल है, ये करोड़ों का गोठाड़ा है और हमें भी इस चीज़ की पीड़ा है। लेकिन हम समय रहते ये थे कि चलो ये हो जाएगा। लेकिन आज इस आज़ाद भारत में इतनी आधुनिकता, प्रत्येक फाइल के भी नए सिस्टम में हमारे सीए साहब ने बिल्कुल ऑनलाइन ट्रैकिंग कर दी, क्योंकि कई फाइलें नहीं मिलती थी किसी प्रकार की। वो तो बहुत अच्छा है वो किया ऑनलाइन सिस्टम, लेकिन उसके बावजूद यहाँ नगर निगम में तो हेरिटेज में, ग्रेटर में नहीं है ऐसा, जहाँ तक मेरे हिसाब से हेरिटेज में बहुत बड़ा खेल है और ये बिल्कुल हटना चाहिए। क्योंकि कई वार्डों में हमारे, देखो मैं इसके अलावा आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। एक बार मैं ये आपसे सवाल करूंगा कि ये जितना ही भ्रष्टाचार हो रहा है नगर निगम के अंदर और आप निगम में नौकरी करते नेता भी हैं, तो मेरा भी एक सवाल है कि इस पूरे मामले में आपका कितना रोल है कि आप तो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं हो राकेश मीणा? मैं तो यही कहूँगा,
बिल्कुल आपका सवाल निशान है, लेकिन सरकार की जो भी जांच एजेंसी है उनसे जांच करवाई जाए। जिन लोगों ने अगर जो पाए जाएंगे, हम तो खुद कह रहे हैं, हम तो चैलेंज करें कि जांच होनी चाहिए। अगर हम कहीं होगा हमारा दूर तक भी कोई वास्ता तो आ जाएगा सामने। और मैं बार बार प्रशासन से हमने लिखित में भी निवेदन किया है कि एक कार्मिक ऐसा है जिसको वार्ड के एसआई की जिम्मेदारी दे रखी है, सीएसआई की जिम्मेदारी दे रखी है, डीपीसी जो पूरे दोनों निगमों के प्रमोशन होते हैं वो डीपीसी बाबू भी उसको बना रखा है, जोन का संस्थापक लिपिक वो बाबू भी उसको बना रखा है, मुख्य स्वास्थ्य। एक आदमी को 5-5 जगह का चार्ज है, ऐसी इंटेलिजेंस है क्या उस आदमी में? तो ये तो प्रशासन को खुद को पता, हमने कई बार कहा है कि एक आदमी को एक ही कार्य दिया जाए, क्योंकि ना कर्मचारी कहीं अपने आवाजों से, और बहुत सारे जोनों में वही लोग एसआई लगे हुए, वही संस्थापक लिपिक लगे हुए। तो हम तो प्रशासन से आपके माध्यम से निवेदन करेंगे, हम परेशान हो चुके हैं हमारे कर्मचारियों के साथ जो लूट खसोट हो रही है। तो हम आपसे ये निवेदन करना चाहते हैं कि जो अगर एसआई है जिसका पद अगर स्वास्थ्य शाखा का है उसको स्वास्थ्य शाखा का चार्ज दिया जाए, और जिसका अगर एलडीसी कनिष्ठ लिपिक या यूडीसी वरिष्ठ सहायक है तो उनको संस्थापक लिपिक का काम दिया जाए, जिसको डबल चार्ज इस प्रकार के वो चार्ज भी नगर निगम प्रशासन से, हमारे कमिश्नर महोदय, कमिश्नर सर से और दोनों महापौर महोदय से निवेदन है कि तुरंत ऐसे जोनों के आप जांच करिए, या हमसे आप लिखित में हम बता देंगे कौन कौन से जोनों में ऐसे लगे हुए हैं, उनको भी आप लोग हटाइए, जिससे वास्तविक रिपोर्ट आप लोगों के पास। यानी कि अनुकंपा नियुक्ति का जो बहुत बड़ा जो झोल नगर निगम के अंदर चल रहा है, ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है। और पिछली सरकार में क्या हुआ जाना इस पर नहीं है, लेकिन सवाल यह कि अब जो सरकार में क्या हो रहा है और ये सरकार क्या करेगी और किस तरह से इस पूरा जो ये माजरा भ्रष्टाचार का जो चल रहा है, इस पर भजनलाल सरकार किस तरह से कोई एक्शन लेंगे और किस तरह से इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति जो वाकई जो पीड़ित है वो रह जाता है, और इसके बाद भ्रष्टाचार का मतलब आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा पैसे की घपलत चलती है, और सीधे सीधे कई सारे मामले भी सामने आते हैं। उसके बारे में हम बाद में कभी और किसी एपिसोड पर बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि ये जो जीरो पेंडेंसी के बाद अचानक अनुकंपा नियुक्ति के जो मामले आते हैं, उन मामलों में आखिर वो कहाँ चले जाते हैं, और बाद में जो आते हैं वो कहाँ से पैदा होके आते हैं, और उनको लाने वाला कौन होता है और उनको चलाने वाला कौन होता है, ये एक बहुत बड़ा गंभीर मामला है। इसकी जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और जो अधिकारी अगर कोई ईमानदार आता है, कार्मिक के पद पर लगता है या कोई ऐसा लगता है और वो काम नहीं करता गलत, तो उसको सरकार के जो अपने संरक्षक बने हुए हैं, जो इनके चहेते नेता, उनके द्वारा उनका ट्रांसफर करा दिया जाता है। इसकी जांच होनी चाहिए। ये मैं बहुत देर से आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये वो दस्तावेज है जिनके द्वारा आप मेरे से कोई भी जांच एजेंसी या कोई भी आपके माध्यम से लेना चाहिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूंगा। सैकड़ों लोगों को लगाया गया है, लेकिन 10-20 तो ऐसे नाम मैं आपको बता दूंगा जो फर्जी नौकरियां जिनको लगाई गई है। ये वो दस्तावेज है। ये दस्तावेज मैं जिस प्रकार से अभी एसओजी में वर्तमान सरकार के मंत्री ने खुलासा किया, रिकॉर्ड ली, जिस प्रकार से दस्तावेज दिए हैं, हमने भी उनसे प्रणाली के जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके ऊपर हम भी ये खुलासा करना चाहते हैं। लेकिन कोई जांच एजेंसी इस पर काम करे और सरकार और प्रशासन इस पर एक्शन ले। हम रिकॉर्ड ली विथ दस्तावेज ये प्रूफ देने के लिए। देखिए दस्तावेज सामने, और ये बहुत जल्दी इनको पेश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल ये है कि इसके पूरे मामले की जांच, दस्तावेज दें किसको? जब कोई जांच होगी और जांच अधिकारी होगा तब ये सारा रिकॉर्ड ये उस जांच अधिकारी के सामने पेश करेंगे। और बाकी दूध का दूध पानी का पानी इस समय होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हालात अब ऐसे हैं। और ऐसे में अगर ये सारा मामला क्लियर हो जाता है तो ये बात तो तय है कि नगर निगम जो नरक निगम बना हुआ है वो वापस से अपनी जो मेन जो छवि है नगर निगम के रूप में स्थापित होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पवन कुमार के साथ मैं जितेंद्र शर्मा।